कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए, और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा BA एलएलबी हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बच्ची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं अभी सर शुभम सर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कब वाला था, BA का भी सर आया हुआ था। उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2025 में लेना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन, या तो यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में या किसी भी डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स में, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक लेटेस्ट अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में कब तक आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो हमारे पीजी के अभ्यर्थी हैं उनके कोर्स में 1 जून से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसकी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। और साथ ही साथ कुछ बच्चे इस बात को लेकर के परेशान है कि सर मैंने फॉर्म में गलती कर दी है, तो फॉर्म में करेक्शन कब होगा, करेक्शन विंडो कब आएगा। कुछ छात्रों की ये भी समस्या है कि सर जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो 12th का मार्क्स अपडेट नहीं किया था, क्योंकि मेरिट बेस पे एडमिशन होना है, तो सर उस मामले में क्या होगा, क्या हमको मौका मिलेगा। तो इन तमाम बातों की चर्चा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर BSc AG कोर्स नहीं हो रहा है। साथ ही साथ लगभग 5 से 7 प्रकार की जो आप लोगों की समस्या है, जो आप लोगों ने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पूछा है या अभी भी जो आपके मन में डाउट कंफ्यूजन चल रहा है, उनको हमने लिखा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके एक एक डाउट कंफ्यूजन को बताने वाले हैं। तो बशर्ते इस पूरे वीडियो को देखिएगा, और अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म पिछले 4 वर्षों से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है, यानी कि हम लोग तैयारी करवाते हैं और हजारों बच्चों का काशी विद्यापीठ में पढ़ने का सपना साकार इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हुआ है। इस बार बारी आपकी है, तो फॉर्म भरने से लेकर के पूरे एडमिशन की जर्नी तक ये प्लेटफॉर्म आपको गाइड करने वाला है, पूरी तरह से आपको गाइडेंस देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों की काशी विद्यापीठ से ही मेरी पढ़ाई चल रही है, तो जो भी चीजें ऑथेंटिक चीजें होंगी और जो भी बातें होंगी वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहना पड़ेगा। हर बार चाहे फॉर्म भरने की डेट बढ़े, एंट्रेंस एग्जाम आए, एडमिट कार्ड आए या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, तुरंत हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताएंगे। तो प्लेटफॉर्म के साथ बन जाइए, बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट देने वाले हैं। एक और जानकारी, मैं देखता हूं कि आप लोग गूगल पे या इधर उधर कोई बात सर्च करते हैं तो आपको लगता है कि वो बात सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इस मामले में आप
केवल इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करें। और क्यों करें भाई, आप जाकर के हमारे पुराने फीडबैक और रिकॉर्ड को चेकआउट कर सकते हैं। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि हर वो बात मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग जानना चाहते हैं या जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आज इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है यूजी प्रोफेशनल कोर्स की, साथ ही साथ पीजी की प्रक्रिया कब शुरू हो रही है और फॉर्म में करेक्शन जो है कब शुरू होगा, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट क्या है, कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा, और साथ ही साथ मेरिट बेस पे एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी। इन तमाम जो है विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको हम सारी बातें बताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, पेशेंस के साथ अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपका हर डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, इधर उधर कमेंट करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई काशी विद्यापीठ में इतने कोर्सेज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे लिख करके अभी आ रहा है, क्या लिख करके आ रहा है भाई, कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए साफ तौर पर लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये 31 मई हो गया। देखिए 31 मई तक फॉर्म भरने की डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। यहाँ पे अलग अलग कोर्स यानी काशी विद्यापीठ से, देखिए जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें कि अगर आपको बीए करना है तो काशी विद्यापीठ से कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, बीम्यूज कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, बीए मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक कोर्स है वो कर सकते हैं, बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम कोर्स कर सकते हैं, बी ड्रामा कोर्स कर सकते हैं, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएलबी, एलएलबी, एलएलएम, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और एम लीव कोर्स कर सकते हैं, बीसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, एमटीटीएम, एमए योगा, पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी और पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, यानी इतने सारे कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अभी पीजी कोर्स की चर्चा नहीं है, अभी पीजी कोर्स में अलग है, ये आपके यूजी कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये यूजी और प्रोफेशनल की बात की जा रही है और इसी में फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी 31 मई तक है। हालांकि पीजी की चर्चा में आगे करूंगा। एक चीज यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो काफी जरूरी है कि इस बार कुछ कोर्स में आपका मेरिट बेस, मतलब मैक्सिमम कोर्स में मेरिट बेस पर एडमिशन होगा और प्रोफेशनल कोर्स में यहाँ पे यही मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ पे देखिए बीएससी एजी मेंशन नहीं, लेकिन बीएससी एजी भी काशी विद्यापीठ के सेकेंड कैंपस में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चों को, देखिए ये जो कोर्सेज हैं इन कोर्स में इस बार काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, इन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है, ये जो आपके प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, ये आप जान लीजिए, इन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, इनमें मेरिट बेस्ड पर एडमिशन होगा, उसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, नोटिफिकेशन यहां से आप देख लीजिए या फिर नोटिफिकेशन वहां से भी आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे जरूरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए भाई, यहाँ पे देखिए गौर से मेरी पूरी हर बात को समझिएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान रहेंगे तो उसका कोई देखिए मतलब निकल के आने वाला नहीं है। ठीक है, इधर उधर कमेंट करें कोई मतलब नहीं है। जब नीचे आप आएंगे यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है। शाम को अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आई है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन 8 बजे के आसपास मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 7:30-8 के बीच में देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई और आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, 29 मई लास्ट डेट थी और अब लास्ट डेट आपकी 31 मई तक कर दी गई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया भाई कि ये बात जान लीजिए। अब मेन बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए भाई, मेन बात पे हम कर लेते हैं चर्चा जो आप सभी को जानना जरूरी है। हो मेरे ख्याल से ये नहीं है भाई, जहां पे होगा, हाँ यहाँ पे होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूजी और प्रोफेशनल कोर्स में फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मई हो गई है। पीजी कोर्स का 1 जून से स्टार्ट होने वाला। देखिए यहाँ पे अभी बताया गया वो, देखिएगा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जो पीजी के बच्चे अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम, वो जो कोर्सेज है आफ्टर ग्रेजुएशन, कोई कोर्स अगर आपका है एलएलबी को छोड़ करके, एलएलएम को छोड़ करके, उन सभी में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आपकी 1 जून से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, हाँ देखिए ये खुल गया। तो यहां से मैं आपको देखिए सिंपल से बात, देखिए यूजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आपकी 26 अप्रैल से ही शुरू है। ठीक है, यूजी और प्रोफेशनल में। ठीक है, अब प्रोफेशनल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं वो मैंने आपको दिखाया वहां पे। ठीक है, तो इनमें फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्टेड है और 31 मई लास्ट डेट है। 29 मई को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1 जून से आप देख सकते हैं पीजी कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू है। ठीक है, ये बात आप यहां से जान के, अब यहां पे मैं आपको ले चलता हूं अपने होम पेज पे और सारी बातें आपको बता दूं। देखिए भाई, सबसे पहले तो यहां पे देखिए भाई कि यूजी प्रोफेशनल कोर्स में फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 31 मई है। क्या भाई,
31 मई 2025 हो गया। ठीक है, पीजी कोर्स में अभी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 1 जून से स्टार्ट होगा। 1 जून से स्टार्ट होगा, लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब फॉर्म में जो करेक्शन की बात आती है कि सर मैंने 12th का मार्क्स अपडेट नहीं किया है, सर मैंने अपीयरिंग फॉर्म अप्लाई कर दिया था, या सर मेरा ये गलत हो गया। ध्यान दीजिएगा, केवल कोर्स आपका चेंज नहीं होगा और मैक्सिमम चीज, देखिए कोर्स चेंज नहीं होगा आपका जो है यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब चीज आपका नहीं चेंज होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और चीजें चेंज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए आपको लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अपडेट करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो वो आप चेंज कर सकते हो। करेक्शन डेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, बस आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या है, जिन कोर्स में एंट्रेंस होना है, और एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए भाई, यहाँ पे इस बात को बताने से पहले मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और देखिए, अब यहाँ पे एक बच्ची है जो हमारे यहाँ वो पढ़ती है, अब उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे क्या कुछ एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, उन्होंने सिंपली सर्च किया हुआ, देखिए उन्होंने एक इनका, चूंकि हम लोगों ने इनका नाम छिपा दिया है और इनका जो है प्रोफाइल फोटो, इन्होंने कहा कि देखिए मैम ये चीज शो कर रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या सर्च किया, उन्होंने गूगल पे सर्च किया कि MGKP का एंट्रेंस एग्जाम बीए का कब होगा। अब देखिए गूगल पे क्या लिख के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या लिखा है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKP में बीए स्नातक में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 29 मई 2025 को आयोजित की जाएगी। अब सोचिए कि 29 मई को इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी फॉर्म भरने की डेट 31 मई हो गई है। और दूसरी बात ये है, सबसे मेन बात ये है कि इस बार बीए कोर्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना है, आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होना है। तो देखिए गूगल की हर बात को हमें सही नहीं मानना है। हाँ, गूगल सही है, लेकिन हर तरह से गूगल सही हो, 100% एक्यूरेट हो, 100% ऑथेंटिक हो, ये बात बिल्कुल सही नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितना गलत यहाँ बताया कि देखो इस बच्ची ने गूगल पे सर्च किया था, 2 दिन पहले इस बच्ची ने हम लोग को शेयर किया था हम लोग के हेल्पलाइन नंबर पे, तो मैम ने हमको फॉरवर्ड किया कि देखिए बच्चे इस तरह की बात कर रहे हैं। तो गूगल पे बच्चों आपको हर चीज सर्च नहीं करना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मात्र एक ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर इंफॉर्मेशन 110% सही दी जाएगी। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले 4 वर्षों से बच्चों को गाइड भी कर रहा हूं और विद्यापीठ में मेरी पढ़ाई भी चल रही, तो हर जानकारी में आपको 110% ऑथेंटिक ही दूंगा। ठीक है, तो ऐसे गूगल की बात पे आपको भरोसा विश्वास नहीं करना है। हालांकि फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, ठीक है, या बीएससी एजी, इन कोर्सेज में आपका एंट्रेंस एग्जाम होना ही नहीं है। बीए मास कम्युनिकेशन में भी नहीं होगा, बीएफए बीम्यूज में भी इनपे एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होना है। ठीक है, हालांकि लिस्ट मैंने बताई है, फिर से मैं दिखा दूंगा। अब उसके बाद ये चर्चा हो गई, अब मेरिट बेस पे देखिए एडमिशन कब शुरू होगा। देखिए मेरिट बेस पे आपका एडमिशन जुलाई महीने में शुरू होगा। जुलाई महीने से पहले कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल करते रहिएगा। जुलाई में जब स्टार्ट होगा तो उस प्रक्रिया के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि डिटेल वीडियो मैं आपको एक लेके आने वाला हूं, उसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बताया हुआ है कि कैसे आपका एडमिशन का होगा प्रोसेस, उसको आप देख लीजिएगा। ना होगा तो मैं इसको दिखा देता हूं, एक काम करिएगा, पहले आप उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, मेरे वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको सारी बातें बता दूं ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, अब जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट का सेक्शन बनाया हुआ जहां पे हमने लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। ठीक है, LU DU MGKP, यहाँ पे आप टैप करोगे तो देखो हमने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने पूरा मेरिट बेस पे किस कोर्स में एडमिशन होगा, किस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, सारा कुछ हमने बताया हुआ। देखिए जब नीचे आप आएंगे, थोड़ा सा आप और नीचे आ जाइएगा, देखिए यहाँ पे देखिए मेरे ख्याल से अब आ रहा होगा वो देखिए भाई, हाँ ये वीडियो देखिए ध्यान से, मैं ध्यान से कह रहा हूं आपको, ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ये वाला। ठीक है, अब हमने बताया है कि 10th में 12th में यूजी में कितना परसेंटेज चाहिए, आपका मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्जाम किस कोर्स में होगा, सारी बातें मैंने बताई। इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार ये बात करूं, एक आप और काम करिएगा। अब चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, केवल इस बार ही आपका काशी विद्यापीठ में मेरिट बेस पे बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन हो रहा है, इससे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता हुआ आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आइए, जब आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए हमारे कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसे अगर आप LLB की तैयारी करें, देखिए यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो मैं हर बच्चे को एक बात कहता हूँ कि आप लोग कैंपस टूर देखिए, ये वाला जो सेक्शन है, देखिए यहाँ पे कैंपस टूर और DNS मीटअप प्रोग्राम वाला देखिएगा वीडियो। यहाँ पे देखेंगे तो हम जब काशी विद्यापीठ के बच्चों से गए थे मिले, देखिए यहाँ BSc के बच्चे मिले थे हमसे, बीकॉम के बच्चे मिले थे, BA के बच्चे मिले थे। तो इन बच्चों ने अपनी जर्नी शेयर की है, कैसे वहां तक पहुंचे थे, क्या कुछ इन्वायरमेंट। अभी आपको लॉ कोर्स का भी वहां पे रिव्यू देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे हम अपडेट करवा देंगे। ठीक है,
अब आइए मुख्य बात पे चर्चा कर लेते हैं। क्या देखिए, करेक्शन की बात हो गई, इसकी बात हो गई, अब एंट्रेंस एग्जाम की बात होगी। ठीक है, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे तो अगर मैं आपको यही दिखाना चाहूं, जो विद्यापीठ का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, एक और काम जो जरूरी है। देखिए, जो बच्चे अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और डाउट्स आपके लिखे हुए हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए कि अगर आप BA LLB की तैयारी कर रहे हैं, LLB कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, BCA BBA, ठीक है, PGDCA वगैरह कोर्स की, तो हमारे यहाँ एक अच्छा बैच 25 दिनों का जो क्रैश कोर्स है वो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अभी 2 जून से ये बिल्कुल फ्रेश बैच है। मात्र 25 दिनों में हमारे थ्रू, यानी कि हमारे माध्यम से आप जुड़ करके काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और आप देखेंगे क्रैश कोर्स को लेकर काफी पॉजिटिव फीडबैक रहा है छात्रों का, और क्रैश कोर्स यानी कि इस 25 दिनों का जो क्रैश कोर्स है काफी फेमस रहा है। और इस कोर्स से जुड़ करके वहां पे हजारों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। इस बार बारी आपकी है, तो बैच हमारा 25 दिनों की तैयारी के लिए शुरू हो रहा है, और ये कक्षाएं इसकी 2 जून से शुरू होंगी। इसमें आपको लाइव क्लास का नोट्स, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट और काशी विद्यापीठ का पेपर मिलेगा। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लेना है। और आप फीस देखेंगे एकदम नॉमिनल फीस है, इतना तो आपका फॉर्म फिलिंग का फीस भी नहीं है। फॉर्म भी 800 रुपए 1000 रुपए आप फॉर्म फिल करते होंगे, उससे भी कम प्राइस में आप देखेंगे कि हम लोग आपको एक बेहतर वजह से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, मात्र 25 दिनों का बैच है, क्रैश कोर्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर है। अब आइए हम तमाम बातों पर चर्चा कर लेते हैं। एक काम करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा डेट शीट, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों को आप जानिए। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर BSc AG का कोर्स फॉर्म फिल करते समय शो नहीं कर रहा है। देखिए भाई, तो अगर आपको फॉर्म फिल करते समय नहीं शो कर रहा है, तो वहां पे आप गंगापुर, जब आप वहां पे कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे गंगापुर परिसर जो यहाँ पे होगा, गंगापुर परिसर, जब आप भैरव तालाब कैंपस सर्च करेंगे तो वहां पे उसमें आएगा BSc AG। ठीक है, तो उसको चूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा देखिए सीधा आपको MG के संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल का इश्यू होगा तो, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12th का बच्चों कह रहे हैं कि सर मेरा 12th का मार्क्स अपडेट नहीं है, और सर जब हम फॉर्म फिल किए थे तो हमारा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, तो कोई बात नहीं बच्चों, इसके लिए आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा और क्या इसका प्रोसेस होगा, इसको लेकर के हम एक काम करेंगे। हालांकि मैंने कई वीडियो में बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। तो आप एक काम करिए कि मेरिट बेस के एडमिशन को लेकर के आपके मन में क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, आप क्या जानना चाहते हैं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख दीजिएगा। अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पे अपलोड कर देंगे और डिटेल में आपको बता देंगे कि कैसे होगा काशी विद्यापीठ में मेरिट बेस पे एडमिशन। ठीक है, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम जिन कोर्स में होना है वहां उनमें कब होगा। देखिए भाई, तो मेरे कहां पे गया एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम हालांकि लिखा गया है काशी विद्यापीठ के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि 15 से 30 जून के बीच में होगा, 15 से 30 जून के बीच में। तो आप मान के चलिए कि ये जून के एंड वीक में, यानी कि जून के एंड में जुलाई में जाएगा। उससे पहले देखिए विद्यापीठ कहता कुछ और, जैसे आप देखे होंगे फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी, 25 मई था या 20 मई था। ठीक है, फिर डेट 29 हुआ, फिर 31 हो गया, तो ऐसे डेट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आपका एग्जाम जून लास्ट में होगा या जुलाई फर्स्ट वीक में होगा या जुलाई में होगा, मतलब जून एंड में या जुलाई में होगा। इससे पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स वाले हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आता है, इसकी जानकारी आपको हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। सारी बातें आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताया जाएगा, बस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि टेलीग्राम ग्रुप में सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। और एक काम और बच्चों आप करिएगा, मैं आपको बार-बार कहता हूं कि आप इस नंबर को 6387986764 को आप DNS एजुकेटर के हेल्पलाइन नंबर के नाम से सेव कर लीजिए। ये नंबर आपके लिए रामबाण है, हर परिस्थिति में ये नंबर आपकी हेल्प करेगा। विद्यापीठ का फोन नहीं भी उठेगा, लेकिन हमारा फोन उठेगा, हमारी टीम आपको रिस्पांस करेगी। मे भी कभी-कभी लेट होता है, मानिए बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, उस केस में कभी-कभी लेट होगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लेट रिस्पांस मिले, लेकिन मिलेगा। कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। ये बच्चों पूरी हमारी टीम है जो मिल करके आपको इस क्रैश कोर्स में पढ़ाने वाली है। तो आज ही आप इस क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए, प्ले स्टोर से DNS एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी जो बच्चे PG वाले हैं, आपके कोर्स में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 1 जून से स्टार्ट हो रही है, और कोई भी अपडेट आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, तुरंत हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।